तो आज हम लोग क्लास 9th का थ्योरम 9.10 को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि परिमेय क्या है। इसका उपयोग भी है क्या, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। चक्री चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर होते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म, सम्मुख कोण आमने सामने का कोण 180 डिग्री होगा, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखो बेसिकली सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो एक चक्री चतुर्भुज बनाएंगे, ये चतुर्भुज बनाना है तो चलो ये चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी डी, यहाँ लिख देते हैं। माना ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। कोई दिक्कत, यहाँ तक लिख दिए। तो इसमें हमें सिद्ध करना है ए बराबर कौन है, ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री और ये बराबर ये 180 डिग्री, यही सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एक नंबर की कौन ए प्लस कौन सी, सम्मुख कौन इसका सामने ये है, यानी ए और सी का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और दूसरा पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं, नीचे नीचे जगह थोड़ा यहाँ से लिख दें कि कौन बी का सम्मुख डी है, तो कौन बी प्लस डी बराबर 180 डिग्री, यही होगा, हमें यही सिद्ध करना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे रचना कि त्रिज्या को मिला देते हैं। यहाँ एक सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं, तो एक सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको और इसको मिला देते हैं। रुक जाओ, लाइन थोड़ा अच्छे से ले लेते हैं। यहाँ से इस त्रिज्या को यहाँ पे मिला देते हैं, लाइन ठीक है, इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिज्या, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा ओ, ओ डी तथा ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया। कोई दिक्कत, मिला। अब यहाँ से लिखते हैं परिमाण। देखो आपको पता होगा कि ये कोण जो होता है इस कोण के दुगुने होते कि नहीं। कोण डी ओ बी आपको पता होगा कि केंद्र पर के कोण, परिधि पर के कोण के दुगुने होते हैं। थ्योरम कितना था 9.7, 9.7 है या 9.6 है, तो आपको दिखा देते हैं। देखो थ्योरम यहाँ पे 9.7 का है, एक चाप द्वारा केंद्र के अतिरिक्त कोण शेष भाग के किसी भी बिंदु के अतिरिक्त कोण के दुगुने होते हैं। 9.7 जो आपको बताएं कि परिमेय 9.7 से, परिमेय यहाँ पे सबसे अच्छा होगा कि हम लोग मान लेते हैं, माना कोण डी ओ बी बराबर एक्स मान ले, ये कोण हम लोग एक्स मान लिए। इसलिए ये देखो यहाँ से ये पूरा कोण कितना होगा, जबकि एक पूरा कोण का मान 360 डिग्री होता है कि नहीं। एक चक्री कोण का मान 360, अगर 360 डिग्री में ये एक्स है तो ये मान कितना होगा, एक्स डिग्री कम हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या होगा 360 माइनस एक्स होगा कि नहीं। इसलिए क्या लिखेंगे, कोण डी ओ बी, यहाँ से लिख दे ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर 360 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। हमारे पास है कि इसका जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा, इससे दो गुना होगा, यानी कि कौन परिमेय यहाँ लिखते हैं। अब परिमेय 9.7 के अनुसार 9.7 के अनुसार केंद्र का कोण परिधि पे और के कोण के दो गुने होते हैं, यानी कि कोण डी ओ बी, यानी कि कोण डी ओ बी बराबर कोण ए, यहाँ क्या होगा डी ए बी, यानी 2 डी ए बी, दो गुना होता है। इसका कोण x है, इसका मान क्या है x, तो ये हो गया x बराबर 2 डी ए बी। इसलिए कोण डी ए बी बराबर क्या होगा, दो गुना में इधर आके भाग, यानी x बटे 2, समीकरण 1 मान ले इसको। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब उसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे, इसी प्रकार ए डी बी, कौन ए डी बी बराबर कौन 2 डी सी बी होगा, डी सी बी। थ्योरम यहाँ तो लिख दिए
यहाँ देख लो, अब थ्योरम इसी से होगा कि केंद्र पर के कोण परिधि पर के कोण के बराबर होते हैं, जबकि इसका मान है 360 डिग्री माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देते 2DCB। तो यहाँ से क्या होगा, DCB बराबर 360 डिग्री एक्स बटे 2, ये 2 गुना में, तो यहाँ भाग, तो यह आ गया समीकरण 2। समीकरण 2 आ गया। अगर हम लोग जोड़ दें इन दोनों को, किसको, DCB और DAB को, तो आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से 1 जोड़ 2 करने के बाद क्या होगा कि कोण DC, यहाँ पे 1 नंबर जोड़ो, DAB जोड़ DCB बराबर, यहाँ जोड़ो x बटे 2 प्लस 360 माइनस एक्स बटे 2, इन होगा, बताओ होगा। अब देखो यहाँ से सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 2 ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 360 माइनस एक्स, यही होगा, माइनस प्लस कट जाएगा बराबर 360 बटे 2, कटा दो 180 डिग्री आया, यानी कोण DAB यानी कोण A प्लस DCB यानी कोण C बराबर 180 डिग्री आ गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम, चलो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, तो चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जगह पे इसको कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा जगह लगेगा नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, किसको सिद्ध कर सकते हैं, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होगा। या तो हम ये भी लिख सकते हैं, या तो हमारे पास और एक मेथड है, तो हम उस मेथड का भी उपयोग कर लें। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लोग उस मेथड का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आप नोट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो आप नोट करो और इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये तो हमारे पास पता हो गया। अब तो देखो और भी आसान है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। उससे भी आसान हो गया 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे पेयर लगा ले, A और C का मान तो दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं A प्लस C एक ब्रैकेट में ले लें प्लस B प्लस D एक ब्रैकेट में ले लें बराबर 360 डिग्री। जबकि A प्लस C का मान कितना आया था हमारे पास 180 डिग्री प्लस कोण B प्लस D बराबर 360 डिग्री। अब कोण B प्लस D बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ पे अब जब हम लोग घटाएंगे तो B प्लस D बराबर 180, 360 में 180 घटाओ तो 180 आएगा, तो 180 डिग्री। यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि दोनों आ गया, 1 नंबर और 2 नंबर। देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, कितना आसान है कि नहीं। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताना, कमेंट का आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। तो कमेंट में आपको ज़रूर बताना अगर कोई दिक्कत हो। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो आप इसे नोट भी कर लो।